नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आज की हमारी जो वीडियो है वो किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे शहर जो कि इस्लामाबाद से गुजरात के दरमियान आते हैं, इन शहरों की मौजूदा सूरत हाल और फ्यूचर में इन शहरों की अहमियत के ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे इन इलाकों में बनने वाले नए मोटरवेज, इन इलाकों में बनने वाले रिंग रोड्स और बड़ी जो शाहराएं हैं वो किस तरह से इस इलाके की तकदीर बदल रही है। अगर आप जीटी रोड को ही लें, जितने शहर जीटी रोड पर आबाद हैं एज कंपेयर टू मैनी अदर सिटीज जो साइड पे आते हैं, जिनके लिए आपको मेन रोड से निकल के लेफ्ट राइट जाना पड़ता है, उनकी अहमियत हमेशा जीटी रोड वाले शहरों से कम रही है। उसकी वजह यह है कि जीटी रोड के शहरों को एक 24/7 एक्सेस, 24/7 ब्रांडिंग अवेलेबल थी। मैं आपको मिसाल दूंगा, पिशावर से आप चलें, आप चाहे नौशहरा की बात करें, अटक की बात करें, टेक्सला की बात करें, आप चाहे इस्लामाबाद गुजरने के बाद गुजर खान की बात करें, खारियां, गुजरात, जेलम की बात करें, ये तमाम तर वो शहर हैं जो हम सबको फिंगर टिप्स पे याद हैं कि कौन सा शहर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, और ये सारे शहर रोड के लेफ्ट राइट आबाद हैं। इन शहरों को जो ये खास मौका मिला और जो एक खास अहमियत हासिल थी वो इस तारीखी रोड के साथ कनेक्ट होने की थी। अब अगर हम बात करते हैं नए आने वाले मोटरवेज और जंक्शंस और नई आने वाली शाहराहों की, तो इस इलाके के अंदर अब भी ये दोबारा से लकी शहर है। दोबारा से आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से लेकर गुजरात तक की अगर पट्टी को देखें तो इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अभी आप देखें कि जो खारियां सियालकोट मोटरवे है वो शुरू हो चुकी है और वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से खारियां इस्लामाबाद मोटरवे जब कंप्लीट हो जाएगी और खारियां जीटी रोड से अगर आप गुजर खान की तरफ आते हैं तो रवात के पास आकर इसको रिंग रोड मिल जाएगा और इस रिंग रोड के कंप्लीट होने से ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो खारियां से आएगा या गुजरात की तरफ से आ रहा होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिंग रोड को यूज करता हुआ या तो M2 मोटरवे पे चला जाएगा या दोबारा आगे जीटी रोड को KPK की तरफ कनेक्ट कर जाएगा। तो इन तमाम तर चीजों को अगर हम देखें तो जो अहमियत है रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स की, वो गुजर खान हो, दीना, जेलम, खारियां, सराय आलमगीर, गुजरात, इन रीजन्स की कनेक्टिविटी कैपिटल सिटी के साथ और KPK के साथ बहुत जबरदस्त बनने जा रही है। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि जितनी भी ये शाहराएं हैं, ये मोटरवेज हैं, जीटी रोड है, रिंग रोड्स हैं, ये तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और सिर्फ रियल स्टेट वो वाहिद सेक्टर नहीं है जो इससे फायदा उठाता है। इससे मुल्क के अंदर तिजारत, बाकी की तमाम तर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात, मुल्क की जो बाकी की जितनी भी तिजारती मामलात हैं, प्रोडक्शन के मामलात हैं, उन सब में आप को नए ख्यालात, नई जिद्दत और नई चीजों का पता चलता है। हमारे गुजरात सियालकोट के लोग जो हैं पंखों की वजह से, या सियालकोट वाले जो हैं वो स्पोर्ट्स और सर्जिकल और इन चीजों की वजह से एक्सपोर्ट के माहिर हैं, और गुजरात के लोग जो हैं शुरू से पंखों और पॉटरी की वजह से माहिर जाने जाते हैं। यहाँ से सीखने की जरूरत है, यहाँ से एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, ये चेंबर दूसरे मुल्क के शहरों के काम आ सकते हैं। अगर हम बात करें सियालकोट खारियां मोटरवे की जिसके ऊपर काम जारी है, तो सियालकोट खारियां मोटरवे खारियां से सियालकोट को सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रही, असल में आप खारियां को लाहौर से कनेक्ट कर जाएंगे। तो अब आप दोबारा देखें कि ये वाला जो एरिया है कितना अहमियत का हामिल है कि एक तरफ ये एरिया डायरेक्ट मोटरवे के थ्रू लाहौर के साथ और सियालकोट के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरी तरफ खारियां इस्लामाबाद मोटरवे इसको कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर देगी। और आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि हमारा जो खारियां का इलाका है, ये इलाका और गुजरात का इलाका भी, ये इलाका तो सारा यूरोप बैठा हुआ है। ये तो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला भेजने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी एरिया के हैं और सबसे बड़ी अमाउंट ज़र मुबादला की इसी शहरों के लोग जो है बाहर बैठकर भिजवा रहे हैं। इन इलाकों में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है प्रॉपर्टी की वो दिन ब दिन बढ़नी है, कम नहीं होगी।